केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो अपनी भर्ती की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली है। उसके लिए नवंबर के लास्ट में यानी कि नवंबर के लास्ट में रिजल्ट दे दिया गया था। दिसंबर की 20 या 21 तारीख तक उसकी ज्वाइनिंग की लास्ट डेट थी और फिर उसके बाद PRT म्यूजिक का भी पीछे रिजल्ट निकाल दिया गया। तो आप देखेंगे कि उसकी वेटिंग लिस्ट इसके द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी नहीं की गई थी और काफ़ी सारे साथी जो है वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि हमने हर बार ऑब्जर्व किया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अपनी भर्ती के बाद एक भारी मात्रा में एक वेटिंग लिस्ट जरूर जारी करता है। तो उसी वेटिंग लिस्ट का हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं जिनका किन्हीं कारणवश 1 या 2 नंबर से रह गया था और जो मेन पैनल है उसमें नहीं आ पाया था। तो वेटिंग पैनल में उनका नाम है और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि विभिन्न जो RO है, रीजनल ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा हेडक्वार्टर को डिमांड भेजी जा चुकी है मार्च के फर्स्ट वीक में ही। और ये जो टीचरों की संख्या है वो भारी मात्रा में टीचरों की संख्या है, तो अच्छी खासी मात्रा में आपकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, ये तो कन्फर्म है। बट ये वेटिंग लिस्ट इसलिए रखी गई थी जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। एक लेटर आया था केंद्रीय विद्यालय संगठन का कि उसमें ये बताया गया था कि जो आपके LDC वाले जो टीचर हैं यानी कि जिनका PRT टू TGT और TGT टू PGT प्रमोशन हुआ था, उन लोगों को एक फाइनल मौका दिया गया था, एक्सटेंशन दिया गया था कि 7 तारीख तक वे हर हाल में अपनी जो पोस्ट है उस पर ज्वाइन कर ले। और फिर उसके बाद उनको बताया गया था, जो रीजनल ऑफिसर था उसमें बताया गया था कि 12 तारीख तक आप रिपोर्ट दे दें कि किन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, किन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, कौन कौन से स्टेशन आपके खाली हैं। तो इसमें जो रिपोर्ट है वो भेजी जा चुकी है। बट आपको जैसे कि पता है कि उसके बाद आचार संहिता जारी कर दी गई है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी इसके बाद एक CML आनी थी यानी कि कॉमन मेरिट लिस्ट आनी थी, उसके बाद ही आपकी वेटिंग जारी की जा सकती है। तो यानी कि CML से पहले आपकी वेटिंग जारी होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बट उसके बाद 16 तारीख में आचार संहिता लगा दी जाती है और फिर उसके बाद अब जो अपडेट आई है हेडक्वार्टर से, तो उसमें मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का कोई भी इंटेंशन नहीं है आचार संहिता के दौरान आपको ज्वाइन कराने का। जैसे कि ये कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट तो है नहीं, ये वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं। तो जो फ्रेश कैंडिडेट अगर होते तो उनके लिए जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो परमिशन वगैरह भी लेता, बट इसमें कोई इंटेंशन नहीं है इन लोगों का। तो अब आपको आचार संहिता के समाप्त होने का वेट करना होगा। फिर उसके बाद हो सकता है आचार संहिता के दौरान या आचार संहिता के बाद आपकी जो कॉमन मेरिट लिस्ट है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी की जाए, जिसमें आपके जो भी साथी इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए थे उनके आपके CBT के मार्क्स, उसका वेटेज जो 70% वाला वेटेज था और इंटरव्यू के मार्क्स और प्लस जो उसका 30% वेटेज था, उसको मिला के आपकी एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, CML बनाई जाती है, जिसमें वो मेरिट के ऑर्डर में होती है कि यानी कि जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं वो ऊपर होता है। फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैंडिडेट्स के नेम होते हैं। तो वो CML आपकी जारी की जाएगी, जिससे आपको अपनी मेरिट का पता चल जाएगा कि हाँ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट ये था मेरी कैटेगरी में। और फिर उसके बाद मैं वेटिंग में पहले नंबर पर हूँ, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर में मेरी पॉसिबिलिटी कितनी है वो आपको पता चल जाएगी। तो ये पहले CML पब्लिश की जाएगी केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, फिर उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो वेटिंग लिस्ट अभी फ़िलहाल केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्लियर कर दिया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डिमांड जो है वो मार्च के फर्स्ट वीक में ही भेजी जा चुकी थी और अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसीज़ हैं जो RO ने भेजी हैं। तो उसके बाद ये जो आपकी वेटिंग लिस्ट है ये रोक के रखी गई थी LDC की वजह से कि LDC का पहले फाइनल कर लिया जाए काम। जैसे कि आपने रिजल्ट के दौरान भी देखा था कि LDC को फाइनल किया गया, फिर उसके बाद स्टेशन क्लियर होने के बाद फिर उसके बाद जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है उनको भर्ती किया गया। ऐसे ही वेटिंग में भी LDC को पहले ज्वाइन करने का मौका दिया जा रहा है एक्सटेंशन देने के बाद, फिर उसके बाद जो स्टेशन क्लियर होने के बाद वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को उसमें भरा जाएगा। तो इस दौरान आचार संहिता लग गई और फिलहाल जो अपडेट आई है केंद्रीय विद्यालय संगठन का कोई इरादा नहीं है आपको आचार संहिता में ज्वाइन कराने का। तो आपको आचार संहिता के खत्म होने का वेट करना होगा, फिर उसके बाद आप लोगों की जो रिक्रूटमेंट है वो आगे बढ़ेगी यानी कि वेटिंग लिस्ट आएगी। तो आप लोगों को लगभग ये समझ के चलिए कि जुलाई वगैरह आप लोगों की ज्वाइनिंग में आ सकती है जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं। तो अपना जो भी DSSC वगैरह की तैयारी है वो आप करते रहिए। वेटिंग लिस्ट अभी आपके थोड़ा वेट करना होगा लगभग 2 महीने। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जो लोग ये अफवाह वगैरह उड़ा रहे हैं कि KVS की वैकेंसी इस साल वगैरह आ सकती है, तो अभी तक जो हमारे सर्किल वगैरह है उसमें ऐसी कोई मतलब प्रस्ताव केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अभी पता नहीं चला है। हाँ, नवोदय की रिक्रूटमेंट के पूरे चांसेस हैं कि जुलाई में आपको एक नया नोटिफिकेशन चुनाव के बाद देखने को मिल सकता है जो टीचिंग पोस्ट का होगा, क्योंकि 2019 के दौरान भी हमने ऐसा देखा था। तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि आपका नवोदय का चांसेस हैं कि इस बार, और मैंने आपको पैटर्न भी बताया था कि नवोदय में आपको हर साल टीचिंग LDC और नॉन टीचिंग पोस्ट ये पैरेलली आते हैं, तो उसके पूरे चांसेस हैं। तो आप लोग नवोदय के पैटर्न, जैसे कि आप लोगों को पता है KVS का पैटर्न अलग होता है, नवोदय का पैटर्न अलग होता है, तो उसके पैटर्न पर अगर आप अपनी तैयारी को आगे रखें तो बेहतर होगा। फिलहाल अभी KVS की रिक्रूटमेंट के चांसेस कम लगते हैं और वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट जो हैं अपनी वेट कीजिए, आपको थोड़ा समय रहेगा। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जो अपने अन्य वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद रिस्क एजुकेटर।